गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू धमाकेदार फर्राटेदार मजेदार सेशन by Bhagwati Chaudhary, and today I am dealing with the chapter of class 8, that is cell structure and function. In the last video we have studied about the cell structure and function. Today we will study the different organelles of the cell. हमने पुराने वीडियो के अंदर सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी किया था और आज हम उसी के अंदर डिटेल में सेल की ऑर्गेनेली के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है भाई, क्योंकि हमें वैसे ही अपने बारे में जानने के लिए मिलता है तब तो मज़ा तो और भी बढ़ जाता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर एनी ग्रेड, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हर एक ग्रेड से, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो। जनरल साइंस तो सब में आती ही है और उसमें भी आपको सेल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही मिलता है। सो आई थिंक यू आर रेडी। शैल वी स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर? यस, आई थिंक यू ऑल आर रेडी। ओके, वी आर taking our chapter, that is cell organelle. The meaning of organelle means little organ. भाई हमने लास्ट टॉपिक के अंदर कवर किया था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे ये जो आपको फ्रंट के अंदर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमने सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है जिसको हमने क्या कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद आ गया होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपने देखा था ये वाला पोर्शन, ये हमारा जो है ये क्या था, न्यूक्लियस था। और इस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये देखो, ये आपको ये ग्रेनुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनेली। दीज आर फाउंड इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, मींस द स्टफ बिटवीन द ऑर्गेनेली इज द साइटोप्लाज्म। इस ग्रेनुलर पार्ट में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको स्टफिंग भरी हुई मिलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्टफिंग भरी हुई है वो है ऑर्गेनेली। यानी हम कह सके जो सेमी लिक्विड के अंदर ये जो ग्रेनुलर पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, कौन से वाले, ये वाले जो ग्रेनुलर पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ऑर्गेनेली। और इन्हीं को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि किस में डिवाइड किया हुआ है, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सी डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेली है। तो देखिए हमने सेल के अंदर देखा था सबसे बाहर थी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। इन प्लांट देयर इज अ सेल वॉल प्रेजेंट, बट इन एनिमल्स देयर इज द आउटर मोस्ट लेयरिंग, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, and inside the cell membrane we have the protoplasm or the cytoplasm, and inside the protoplasm we can see clearly that is the nucleus. हमने सबसे बाहर जो सेल वॉल प्लांट में थी, पर एनिमल में सबसे बाहर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर हमने न्यूक्लियस देखा और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपने प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म देखा। अगर आपको कुछ नया लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरा प्रीवियस टॉपिक देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगी सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली क्या है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली, ये वाला टॉपिक लिया है मैंने आपको। तो जो सेमी लिक्विड है वो क्या है, ऑर्गेनेली को छोड़ के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली पोर्शन यानी जो ग्रेनुलर पोर्शन है उसको अगर निकाल दिया जाए तो वो क्या बचता है, सिस्टोल। लिक्विडी पोर्शन क्या बचता है, सिस्टोल। और जो ग्रेनुलर पोर्शन है वो क्या है, ऑर्गेनेली। ये ऑर्गेनेली नॉन मेम्ब्रेन भी हो सकती है या मेम्ब्रेन बाउंडिंग हो सकती है। नॉन मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी है आपकी, राइबोसोम, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स। And the membrane bounding organelle we can divide it also into single membrane bounding and the double membrane bounding organelle. Single membrane bounding organelle is the Golgi body, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, lysosome, vacuoles, paraoxysomes. And double membrane bounding organelle is the chloroplast, mitochondria. शांति रखिए भाई, सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब हम सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली की बात करते हैं। ये सब हमने कहाँ पढ़े हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर है जो ग्रेनुलर पोर्शन है वो क्या है, सेल
ऑर्गेनेली। सबसे पहली बात करते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ है, याद आ गया? हाँ भाई, ये देखिए, ये तो था आपका न्यूक्लियस, याद हो तो। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे न्यूक्लियोपोर जो छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, और उसी से सटा हुआ ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक reticulum. Why we called it as rough endoplasmic reticulum? Because we can see that that dotted structure is of ribosome. Due to the presence of the ribosome, they become the rough, and that is why we can call it as rough endoplasmic reticulum. Similarly, we can see in the second diagram also, that is the structure of the nucleus. In the nucleus we can see the nucleopore, and attached to the nucleus is the smooth rough endoplasmic reticulum, and rough is due to the presence of ribosomes. The tubular portion is known as the cisternae, and those endoplasmic reticulum, this one you can see, where the ribosomes are not present, that is known as smooth endoplasmic reticulum. ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर ये ग्रेनुलर नहीं है, राइबोसोम का प्रेजेंस नहीं है, उसे हम कहते हैं स्मूथ, और जहां पर राइबोसोम्स होते हैं उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई थिंक आपको डायग्राम तो समझ में आ ही गया है। चलिए, तो हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क बाउंडिंग tubular structure in the cytoplasm. Yes, you have seen the clearly attached to the nucleus. It extends from cell membrane to the nuclear membrane. कहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर के सेल मेम्ब्रेन तक चला जाता है, यानी बाहर तक। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी वो क्या थी हमारी, सिस्टर्ने ट्यूबुलर अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स, और ओवल स्ट्रक्चर इज द वेसिकल्स. Two type of endoplasmic reticulum we can see, that is smooth and rough endoplasmic reticulum. What is the function of endoplasmic reticulum? It is the intracellular transportation. Intracellular transportation में मदद करता है। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट कराता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के लिए। It also help in the formation of micro bodies, nuclear membrane and the Golgi body. Micro bodies, nuclear membrane, Golgi body का क्या करवाता है, फॉर्मेशन कराया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, याद रखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक मटेरियल का डिटॉक्सिफिकेशन कराना, ये भी किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। डायग्राम तो आपने देख ही लिया है। अगली हम ऑर्गेनेली की, ये ऑर्गेनेली की हम बात करें तो ये आ जाती है हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कहाँ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये रहा बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर। हाँ जी, इसमें भी हम देखते हैं, ये ट्यूबुलर पोर्शन में तो क्या आ गई, सिस्टर्नी। ये आगे वाला फेस क्या हो गया, सिस फेस। ये कैसा है, कॉनकेव फेस है। और इसके अलावा ये क्या हो गई, सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गई। दोनों ही डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे होंगे, वेसिकल्स राउंडेड फॉर्म के अंदर, आगे वाला सिस फेस है और बैक साइड वाला कौन सा है, ट्रांसफेस है। सिस्टर्ने ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर आ गई। तो ये हो गया हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट हैज द ग्रुप ऑफ कर्व्ड फ्लैटेंड प्लेट लाइक कॉम्प्लेक्स सिस्टर्ने। क्लियर? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स फॉर्म द पेरिफेरी, ट्यूबुलर बनाई जाती हैं। इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरे रहते हैं, एंजाइम्स भरे रहते हैं। That is also called as packing center of cell. very स्टार वाला पॉइंट लगा देना। पैकिंग कहाँ होती है, गोल्जी बॉडी के अंदर। पैकिंग सेंटर ऑफ द सेल इज गोल्जी बॉडी। फंक्शन क्या हो गया, दे स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है उसका स्टोरेज कहाँ हो जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। प्रोड्यूस लाइसोसोम, ये भी एक बेटा आपकी ऑर्गेनेली है, और इस ऑर्गेनेली लाइसोसोम को बनाने वाला कौन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन, सेल वॉल का मटेरियल पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। वेरी स्टार पॉइंट आए, चाहे आपका कोई भी ग्रेड हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ये वेरी डबल स्टार का पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम और क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, सीधा ही बोलते हैं, विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया।
क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बनती है और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के रूप में। तो कैसा दिखता है मैडम जी? ये ऐसा दिखाई देता है। अरे बड़ा अजीबोगरीब है। हाँ भाई, बड़ा अजीबोगरीब आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली में याद हो तो आपको मैंने बताया था, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली है। ये तो हो गई सबसे बाहर की आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो है इंट्रा मेम्ब्रेनर स्पेस कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको फोल्डिंग दिखाई दे रही है। ये फोल्डिंग आपका ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, सिस्टर्ने कहा जाता है। और इनके ऊपर ही, चलिए देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इनर फोल्ड है, ये इस तरह का है। इस इनर फोल्ड पे आपको ऐसा ऐसा माचिस की तीलियों की जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये देखिए, ये वाले, ये इन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। इनर फोल्ड तो हो गए सिस्टर्ने, और सिस्टर्ने के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं इनर फोल्ड। और अच्छी बात यह है कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है और खुद का आरएनए है। यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं। ये जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो वो होते हैं 70S टाइप के राइबोसोम, और इसके अंदर खुद का डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा कैसा है, रॉड शेप का है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली है, फिंगर लाइक इनफोल्ड है जिसे सिस्टर्ने कहा गया, स्टॉक लाइक पार्टिकल्स हैं जिसे हमने क्या कहा, ऑक्सीसोम्स। कैसे थे याद करिए आप लोग। देखिए ये थे आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी फोल्डिंग आपने दिखाई दी थी। इसके ऊपर आपको इस तरह के ये F1 पार्टिकल क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे F1 पार्टिकल कहे जाते हैं। और इस इनर फोल्ड को हम क्या कहते हैं, इसको सिस्टर्ने कहा जाता है। ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन, क्या है, इनर मेम्ब्रेन इसकी पाई जाती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर F1 पार्टिकल, और F1 पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और उसकी जो खाली जगह है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है ना आपको, ये क्या है, इसकी मैट्रिक्स दिखाई देती है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अरे भाई इसको भी लाइन अंडरलाइन कर लेना। खुद का डीएनए है, आरएनए है, और 70S राइबोसोम्स है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, लिपिड्स हैं। सिंथेसिस ऑफ क्या काम करता है, सिंथेसिस एंड स्टोर द एनर्जी रिच एटीपी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टार लगा लेना भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड ऑर्गेनेली हो गई। अगली ऑर्गेनेली हम चलते हैं प्लास्टिड की ओर। ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं है, याद रखना। क्यों, प्लास्टिड के अंदर जो है आपके 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोब्लास्ट। तो प्लास्टिड्स के अंदर आपके पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसी का एक हो गया। प्लास्टिड्स कितने प्रकार के हो गए हमारे, 3 टाइप के। देयर आर 3 टाइप ऑफ द प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो, क्रोमो एंड द ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के अंदर जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये डिफरेंट कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट जैसे आपका मैंगो का येलो कलर, टोमेटो का रेड कलर, तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है कलर पिगमेंट देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पार्ट होता है जिसके अंदर स्टोरेज का काम किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल, green color of the pigment is found in this is a chlorophyll. Chloroplast is also a double membrane bounding organelle and the matrix is called the stoma. जैसे देखिए आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स कहा था, यहाँ पर जो खाली जगह है ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है इसे हम मैट्रिक्स नहीं कहते, क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, जहाँ पर प्लांट के अंदर डार्क रिएक्शंस होती है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। स्टोमा हैज़
membrane stalk like called the thylakoid which are arranged one above called the grana। यहाँ आपको देखो ये सिक्के के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, जैसे कोई सिक्के रखे हुए हैं एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं थाइलेकॉइड। एक एक सिक्के को हम क्या कह रहे हैं, थाइलेकॉइड। और जब ये थाइलेकॉइड का ये जो पूरा बंडल बन जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेना। एक एक को तो हमने क्या कह दिया, थाइलेकॉइड, और पूरे ग्रुप में क्या कह दिया, ग्रेनम। देखिए इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ग्रेनम के ऐसे खूब सारे थाइलेकॉइड और ग्रेनम के बने हुए। अंदर की खाली जगह क्या हो गई, आपकी स्टोमा हो गई, और जोड़ने वाला स्टोमा लेमिला। डबल मेम्ब्रेन की मैंने बात की थी, ये तो हो गया आउटर, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनली। अगर आपका ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्रोमोप्लास्ट है तो कलर्ड पिगमेंट देगा, चाहे लीव्स को दे चाहे फ्रूट को दे कलर देगा, और ल्यूकोप्लास्ट है तो वहाँ पर फैट्स का स्टोरेज है, गम्स है, रेजिन का है, स्टोरेज का काम किया जाता है। फंक्शन हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस मेन पार्ट हो गया, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। अगला आता है वैक्यूल्स। जनरली वैक्यूल्स जो है आपके प्लांट में ही काम करते हैं, एनिमल के अंदर वैक्यूल की इतना यूज़ नहीं होता, इसलिए एनिमल के वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देता है। देखिए आपको ये देखो ये वैक्यूल कितना क्लियर डिस्टिंक्ट आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा है, बहुत सा बड़ा सा है भाई, जैसे आपका एक बैग हो गया ना, उसके अंदर आप सामान भर रहे हो, उसी तरह इस वैक्यूल के अंदर प्लांट क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। इट्स membrane single membrane bounding organelle but it is absent in animal or very minute in animal. Plant cell have the large vacuole distinct character. Membrane of the vacuole is called the tonoplast. vacuole की membrane को क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर क्या भरा रहेगा, सेल का सेप रस भरा रहेगा, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, इंजाइम्स हैं, वो किसमें, वैक्यूल के अंदर भरे रहेंगे। अच्छे से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अगर ये डायग्राम देख रहे हो तो देखिए ये प्लांट का जो सेल है, इसमें देखो न्यूक्लियस आपको एक कॉर्नर में है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वैक्यूल द न्यूक्लियस इज इन द वन साइड और द कॉर्नर साइड, बट इन द एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इन द मिड बिकॉज एब्सेंस ऑफ द वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस लगभग मिड में होता है। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस जो है एक कॉर्नर की साइड में आ जाता है। इसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, देखिए क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, और क्या दिखाई दे रही है, गोल्जी बॉडी आपको दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइसोसोम, अरे भाई ये क्या है, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली, अपने आप ही जैसा खुद गई, बम लगा दिए, बम के साथ ब्लास्ट हो गए, है ना मैडम, हाँ जी लगभग ऐसा ही काम समझिए। ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनली है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजाइम भरा रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। बनाता कौन है, पीछे मैंने आपको बताया गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये 4 तरह के होते हैं आपके, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल एंड ऑटो लाइसोसोम। इनके काम के आधार पर हम कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, डिस्ट्रॉय ओल्ड नॉन फंक्शनल, भाई सफाई कर्मी कह दो एक तरह से इनको, ये साफ सफाई करते हैं। अगर ये लाइसोसोम्स जो है नहीं होते तो ये क्या है, डेड मटेरियल को, रेसिडुअल को, कोई बैक्टीरिया फंगस है उसको सेल से साफ करके कौन निकालता, तो ये क्या करते हैं, नॉन फंक्शनल ओल्ड सेल को डिस्ट्रॉय, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिसाइकिल द वॉर्न आउट सेल्स का काम करते हैं। देखिए बताते हैं, ये देखो अभी हमने क्या कहा था, ये तो थी हमारी गोल्जी अपर्चर। गोल्जी बॉडी से ही क्या बनता है, लाइसोसोम्स। कोई फूड मटेरियल आपने इनटेक किया है, उसको डाइजेशन कर रहा है, ये इसके साथ इंजेक्शन कर रहा है, इंजेक्शन के बाद में कि अपने साथ इन्वॉल्व कर ले, फिर उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट होने के बाद में आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसका जो काम का नहीं है उसको सेल से बाहर निकालने का। इस वाले डायग्राम में देखिए, ये देखो फूड पार्टिकल की एंट्री हो रही है, इसके साथ लाइबोसोम्स का मिक्सअप हो रहा है, और इसमें कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और अनडाइजेस्टेड का एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम्स, आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडिंग
नॉन मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली के अंदर हम बात करते हैं राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री यानी प्रोटीन बनाता है। अरे मैडम तब तो हम घर पे सीधा डायरेक्ट राइबोसोम को ही लिया है। नहीं बेटा, ये तो सेल में ही मिलेंगे। आज सेल में ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं ये, प्रेजेंस इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में याद करिए, मैंने बताया था वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ पर है राइबोसोम्स? क्लोरोप्लास्ट में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए एंड द प्रोटीन। प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम 70S के होंगे, जबकि हमारे अंदर 80S के राइबोसोम है। पर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कैसे हैं? 70S के हैं। यूकैरियोट में राइबोसोम मैंने क्या कहा? 80S के। अच्छा तो ये बताओ, हमारे अंदर 70S के राइबोसोम है या 80S के? क्या बात कर रहे हो? अभी तो लिखा हुआ है मैडम 80S के राइबोसोम्स हैं, पर हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके अंदर राइबोसोम कौन से? 70S। तो हम कह सकते हैं हमारे अंदर 70S और 80S दोनों राइबोसोम्स हैं। पूरे बॉडी में 80S के मिलेंगे, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S के राइबोसोम्स हैं। दीज आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए भाई, आपका कोई मैसेज आया न्यूक्लियस से, ये देखो एक भाई, जैसे घर पे कोई लेटर आता है, लेटर पढ़ करके आप उसको जैसे जैसे पढ़ते जाते हो, इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आती जाती है कि क्या आपको करना है। उसी तरह mRNA जो है न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए आता है और उसके ऊपर tRNA जुड़ जाते हैं, और एक होता है राइबोसोम्स हैं। ये देखो ये राइबोसोम्स आपके ये tRNA और उसके ऊपर ये राइबोसोम, ये दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। 2 यूनिटें होती हैं राइबोसोम्स की, दोनों एक साथ आपकी mRNA पे जुड़ती है, और जैसे जैसे ये चेन पड़ती जाती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन बनते जाते हैं। ये देखो ये प्रोटीन बन रहा है। तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस। फिर लास्ट आता है हमारे सेंट्रोसोम्स। ये सेंट्रोसोम्स आपको न्यूक्लियस के पास देखने को मिलेंगे। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए ये 90 डिग्री होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। देखो मैं ये डायग्राम को, ये देखो किस तरह से, ये देखो दिखाई दे रहा है? हाँ मैडम दिख गया। सेंट्रोसोम्स हैं, दे आर फाउंड इन द एनिमल सेल एंड मोटाइल एल्गे। 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रियोल, जो चारों ओर से घिरे हुए किससे? सेंट्रोस्फियर से। और ये सेंट्रियोल जो है राइट एंगल अभी हमने देखा, एक दूसरे के रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं। काम क्या है इनका? सेल डिवीजन के अंदर मदद कराते हैं। ये सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं, और ईग्रेस्टिक सब्सटेंस के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। तो ये तो था हमारी सेल ऑर्गेनेली के बारे में। हमने डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने देखिए अभी कौन कौन सा पढ़ा है, दिख रहा है? गोल्जी बॉडी पढ़े, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स पढ़े, पैराऑक्सीसोम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली कौन कौन सी है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेली कौन कौन सी है। ओके, चलते हैं फिर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका लाइक ही मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया है। ओके बाय।